ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। परमात्मा को भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा स्वयं सच्चे दिल वाले की रक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सच की नाव हिलती है डुलती है परंतु डूबती नहीं है। सच्चे दिल वालों की विभिन्न खूबियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 15 नवंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सच्चे दिल पर साहिब राजी। परमात्मा कहते हैं, वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। सब स्व उपकार और परोपकार, इन दोनों को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। स्व पर उपकार करने की चाहना हर एक आत्मा की रहती है। परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे भी अगर केवल अपने ऊपर उपकार कर रहे हो, अपने को पढ़ा रहे हो, अपने को परिवर्तन कर रहे हो, अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हो, तो आप परोपकारी नहीं बन सकते। पहले स्व उपकार अपना किया, अपना कल्याण किया, लेकिन अभी दूसरी आत्माएं जो इच्छा रख रही हैं, जिनकी चाहना है कि मैं भी अपने आप को परिवर्तन करूं, मैं आगे बढ़ूं, परमात्मा कहते आप बच्चे अब परोपकारी बनो, उन आत्माओं पर उपकार करके उन्हें भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपको राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी बनने के लिए आपको प्रजा की जरूरत है। अगर आपने सेवा नहीं की, उनका कल्याण नहीं किया, तो आपने प्रजा तैयार नहीं किया। तो विश्व राज्य का अधिकार लेने वाली आत्माएं संगम पर केवल स्व उपकारी नहीं बनती, स्वयं का उपकार नहीं करती, वो परोपकारी बन करके अन्य आत्माओं का उपकार करके, उनका कल्याण करके, उनको भी आप समान बना करके उन पर राज्य करना। राज्य करना माना किसी आत्मा पर राज्य नहीं करना। परमात्मा हम सबको स्वोपकारी के साथ साथ परोपकारी बनाते कि बच्चे खुद का भी कल्याण करो, लेकिन खुद के कल्याण के साथ साथ अन्य आत्माओं का भी कल्याण करो, जिससे वो आपकी प्रजा तैयार हो। आप उनके दिल पर राज्य करना सीख जाओ। वर्तमान समय जब हम स्वकल्याण के साथ, स्वोपकारी बनने के साथ साथ परोपकारी बनते हैं, तब भविष्य में विश्व राज्य के हम अधिकारी बन सकते हैं। तो परमात्मा इस समय संगम पर अपने बच्चों को स्वोपकारी के साथ साथ परोपकारी बनने के लिए इशारा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। परमात्मा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर। परमात्मा हम सबको केवल ज्ञान सुनाना, ये उपकार करना नहीं है, इस विषय पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। कई आत्माओं को ज्ञान नहीं चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे ज्ञान सुनाने में दिमाग का प्रयोग करते हो, अच्छा चिंतन करते हो, अच्छे पॉइंट्स का सुमिरन करते हो और फिर किसी को ज्ञान देते हो। तो ज्ञान देना ही उनका उपकार करना नहीं है। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो चाहनाएं हैं, उनको समझ करके उनको दिल का स्नेह देना, जिस स्नेह के आधार से उनको अनुभव ये हमारे अपने हैं, अपनेपन की उनको फीलिंग आए। तो केवल दिमाग जो एक ऊपर से चिंतन करके
विचार करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल करके किसी को कन्विंस कर लिया, वो दिमाग की सेवा है। लेकिन परमात्मा कह रहे वो ये मोटा रूप है, सूक्ष्म रूप उसका है बहुत दिल का प्यार देना, स्नेह देना। जो परमात्मा को हमारे दिल का स्नेह चाहिए, कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी। जब हमारा सच्चा प्यार है परमात्मा के साथ, दिल का प्यार है, तो परमात्मा हमारे पर प्रसन्न है, राजी है। ऐसे ही आत्माओं को भी आप सच्चे दिल का स्नेह दो, जिस स्नेह को स्वीकार करके वो अपने आप को परिवर्तन कर ले। कई बार ज्ञान से आत्माएं परिवर्तन नहीं होती, लेकिन अगर उनको सच्चा स्नेह मिलता है, उनको सही शुभ भावनाएं उनको महसूस होती कि इनकी बहुत कल्याण की, बहुत स्नेह की भावनाएं हमें मिल रही हैं, तो सहज परिवर्तन कर लेते हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं, सच्चे दिल से बाप को याद करो। यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग यह विशेषता ज़रूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। सब दिल और दिमाग, इन दोनों की विशेषताओं को थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें। दिल माना अंदर की सच्ची भावनाएं और दिमाग माना विवेक, बुद्धि। कई बाबा के बच्चे हैं, दिमाग बड़ा विशाल है, परमात्मा तो उसकी भी आवश्यकता है। उस विशाल दिमाग के आधार से नई नई आप प्लानिंग कर सकते हो, नवीनता निकाल सकते हो। लेकिन जब याद की बात आती है कि परमात्मा को याद करो, तो ये नहीं कहता दिमाग से याद करो, उसके लिए कहते हैं दिल से याद करो। जितना बहुत सच्चाई है अंदर दिल में, बहुत भावनाएं हैं, बहुत प्यार है, उस प्यार के आधार से आप कोई भी अनुभूतियां कर सकते हो। सच्चे दिल से परमात्मा कहते ही उसके स्वरूप का स्मरण होने लगता है, उसकी याद आ जाती है। तो परमात्मा कहता है कोई भी योग की ऊंचे से ऊंची स्थिति अगर बनानी है, तो उसमें दिल की सच्चाई चाहिए जी, दिल का प्यार चाहिए। और दिल से अगर बाबा शब्द भी कहोगे तो बाबा है कौन, उसका बिंदु स्वरूप याद आ जाएगा। जी, दिमाग वाले सिर्फ चिंतन करते रहते हैं, वो परम धाम में रहता है, वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है, चिंतन करते हैं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बन सकते। और दिल से जो कहते हैं उसका फट से स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा यहाँ कहते हैं विशाल दिमाग की अपनी विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं विशाल दिमाग नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छे दिल की स्नेह की भावनाएं होनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज, कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। बस सच्चे दिल वालों के इस वरदान को थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत सुंदर विशेषता है। भले इतनी बुद्धि विशाल नहीं है, इतना उसके अंदर ज्ञान की समझ, ज्ञान की नवीनता खोज नहीं कर पा रहा है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं अगर उसकी सच्ची दिल है, तो सच्ची दिल होने के कारण बाबा शब्द प्यार से मेरा बाबा कहता है, तो बाबा की उसको दुआएं मिल जाती हैं। और दुआएं मिलने के कारण जब कोई ऐसी बात होती जहाँ दिमाग की ज़रूरत है, तो उस दिमाग का कार्य भी वो दुआएं कर देती है। उसको दुआएं परमात्मा की मिल रही हैं। इसलिए जो कार्य विशाल दिमाग वाले नहीं कर पाते, वो सच्चे दिल वाले सहज कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ परमात्मा की दुआएं हैं। कोई भी ऐसा समय आएगा जहाँ दिमाग की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है, वहाँ पर उनकी बुद्धि ठीक निर्णय ले लेती है, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। और दिमाग वालों के साथ दुआएं नहीं हैं, परमात्मा की आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि वो अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, मेरा विवेक है, मेरी बुद्धि है। परमात्मा कहते हैं इसलिए सच्ची दिल जो है वो भगवान को राजी करके उसकी दुआएं ले रही है, और दुआएं मिलने के कारण हर बात में सहज निर्णय कर लेती है और पार हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि
बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। ये भी सेवा में सफलता का अच्छा साधन है जी, क्योंकि जो दिल से सेवा कर रहे हैं, अंदर से करते हैं, तो उनको देखने वाले ही कहे या न कहे वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। कितना प्यार से कह रहे हैं, पर कितनी प्यार से सेवा कर रहे हैं, कितनी भावना से इस यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। तो वो जो दिल की सेवा है वो दिल तक चली जाती है। और दिमाग से जो सोच सोच करके चिंतन करके फिर किसी को कहते हैं, तो परमात्मा कहता है उनकी महिमा तो हो जाती है। बड़ी अच्छी पॉइंट सुनाई, बहुत अच्छा समझाने का तरीका है। वो दिमाग तक उनके बात गई, लेकिन जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन उनके अंदर नहीं आता है, क्योंकि उनके पास केवल दिमाग को प्रयोग हो रहा है, दिल नहीं है। परमात्मा हम सबको दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस कैसे रहे उसके ऊपर बता रहे हैं जी। हम सभी दिल वाले हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके दिमाग के अहंकार में नहीं आते, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है और दिल वालों पर वो राजी है। इसलिए कोई भी दिमाग का कार्य होता है तो उसमें बाबा की मदद मिल जाती है और उस मदद के आधार से उसके कार्य में सफलता होती है। वो जो सेवा करता है उस सेवा की रिजल्ट दिखाई देती है। और दिमाग वाले जो सेवा कर रहे हैं वो दिमाग तक रह गया, महिमा हो गई, उसके बाद वो भूल जाते हैं। परमात्मा की कहते हैं कि कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। मतलब इस चश्मे को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बाबा के बच्चे इसी रूप से अपने आप को चेक करते हैं कि फलाने से तो मैं अच्छा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ठीक कर रहा हूँ, उसके अंदर भी ये कमी है, उसके अंदर भी ये कमी है। दूसरों को देखते रहते हैं, लेकिन बाबा हम सबको ये कहते हैं कि बच्चे खुद को देखो, अंदर जा कर के। एक ही हम सबके सामने बाबा का एग्जाम्पल है, ब्रह्मा बाबा। किसी भी आत्मा को देख करके अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो उनकी कमी, उनकी कमजोरियां हमें दिखाई देंगी और उनको देख करके फिर हम समझते हैं उनसे तो हम अच्छे हैं। ये जो महारथी है, ये जो ज्ञान देता है, उसके अंदर ये कमियां हैं, उसके अंदर ये वो भी दिखाई देने लगती। तो बाबा उसको कहते हैं जैसे उसने अलबेलेपन का चश्मा लगाया हुआ है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। अगर आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो सबसे अच्छा साधन है आप एक बाबा को देखो। सी फादर फॉलो फादर। अगर ब्रह्मा बाबा को देख करके कोई ने पुरुषार्थ किया तो अपने आप उसमें जंप आ जाएगी, क्योंकि बाबा संपूर्ण बने, संपन्न बने और उन्होंने सब कुछ करके हमें सिखाया। लेकिन जो अलबेले होते हैं कहते हैं नहीं नहीं, सबके अंदर तो कमियां हैं, कुछ न कुछ इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, इनसे तो हम अच्छे हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई संकल्प चलाते हो, पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको भी चश्मा जो लगा है वो अलबेलेपन का है। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वह है सच्चे दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं, दूसरा व तीसरा क्या करता वह नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं। ये स्व उन्नति का चश्मा जी, बहुत अच्छा ये चश्मा है। जिसके पास ये चश्मा है वो केवल बाबा ने क्या संकल्प किए, बाबा ने क्या बोल बोले, बाबा ने किस प्रकार से सेवाएं की, केवल बाबा को ही देखते हैं और अपनी उन्नति के प्रति ध्यान चलता है। बाबा और मैं अपने आप को बदल लूं, ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊं, वो बदले, कोई बदले या ना बदले, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। तो परमात्मा कहते हैं यथार्थ स्व उन्नति का चश्मा है, जो स्वयं को बदलने के लिए
मेहनत करता है, बाबा को देखता है, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाता है। और जिसके पास अलबेलेपन का चश्मा है वो आत्माओं को देखता रहता है, अपने आप को नहीं बदलता। ये बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा, ये उसकी आस रहती है। परमात्मा कहते हैं कि इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य 2 बातें हैं, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर केवल दिल भी है तो कहीं कहीं धोखा मिल जाता है। कोई बहुत भावना में आकर के बह जाते हैं, किसी के ऊपर प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे लौकिक जीवन में सफलता के लिए विशाल दिमाग भी चाहिए और अच्छी दिल भी चाहिए, सच्ची दिल भी चाहिए, ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में, अलौकिक जीवन में किसी को अपनी उन्नति करनी है तो हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी बाबा के प्रति सच्चे दिल की भावनाएं हैं। बाबा के प्रति, परिवार के प्रति, यज्ञ के प्रति सच्चाई है, बहुत अच्छा सच्चा प्यार है। और साथ साथ दिमाग का भी हम प्रयोग करते हैं, कहाँ पर भी गफलत न हो जाए, कहीं भी आत्मा किसी भी प्रभावित न हो जाए, कहीं अटक न जाए, उसके लिए दिमाग का भी प्रयोग करते हैं जी। तो विशाल दिमाग और सच्ची दिल, ये दोनों चीज़ें ही हमारी उन्नति का साधन बनती हैं। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सच्ची दिल वालों को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा यह चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राज़ी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राज़ी नहीं किया। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे दुनिया वाले कहते आप मरे, मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी, ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एक कहावत है भारत के अंदर, आप मुए मर गई दुनिया। जी। अगर हम मरते हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया ही मर गई, हमने शरीर छोड़ा तो हमारे लिए सब खत्म हो गया। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपका एक स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो अगर हम खुद को बदलेंगे तब विश्व परिवर्तन होगा। अगर हम अपने आप को ही नहीं बदल पा रहे हैं तो हम विश्व परिवर्तन की आस कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमेशा हम बच्चों को यही कहते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचो ये बदल जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा तो मैं हो जाऊंगा, मुझे हर बात में। इसलिए परमात्मा ने पहले एक बहुत सुंदर शब्द उच्चारण किया, जो ओटे सो अर्जुन। जी। जो आगे आएगा अर्जन करेगा, जो अपना पुरुषार्थ करेगा वो नंबर 1 हो जाएगा। तो हम सबको नंबर 1 में अगर जाना है तो पहला यही स्लोगन याद रखना कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद में परिवर्तन लाना है। और जितना मेरा अपना परिवर्तन होता जाएगा तो हमारे आधार से अन्य आत्माओं का परिवर्तन होगा। एक से एक बदलता है और उसके आधार से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाता है। वैसे आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही यह ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन हैं। सब परेशानियों को मिटाने की इस युक्ति को स्पष्ट करें। कई बार हम लोग सोचते हैं इस व्यक्ति के कारण हम परेशान हो रहे हैं, ये हट जाए, ये बदल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो परमात्मा कहता है कि वो परेशान करने वाला आपको अपनी शान से नीचे उतार रहा है, इसलिए उस व्यक्ति से आप शक्तिवान नहीं हो, वो शक्तिवान है जी। अगर ये सम्मान स्मृति में रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और इस पोजीशन में सम्मान में स्थित रहो, तो जितना आप अपनी शान में रहोगे उतना कोई भी परेशान करने वाला आपको परेशान नहीं कर सकता। सब परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आप जब अपनी शान से
जो हमारे सोमान हैं उस सोमान की शान से हम नीचे उतर जाते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि ये आत्मा मुझे परेशान कर रही है। परमात्मा कहता है कोई किसी को परेशान नहीं करता, हर एक आत्मा का अपना निजी स्वभाव उसको परेशान करता है जी। इसलिए पहले अपने आप को चेक करो कि अगर ये परेशानी आ रही है तो कोई कमजोर संस्कार ही मुझे परेशान कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए अगर मैं अपने को चेंज करना चाहूँ तो अपनी शान में रहूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैंने इस परेशानी को कल्प पार किया है। ऐसे जब सोमान की सीट पर रहेंगे तो ये शान कई प्रकार की परेशानियों से हमें छुड़ा देगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कई ऐसे कहते हैं ना कि जब याद में बैठते हैं तो और संकल्प बहुत चलते हैं। इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज़्यादा। लेकिन दोनों शक्ति चाहिए, जब चाहे जैसे चाहे विस्तार में आने चाहे विस्तार में आए और समेटना चाहे तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज़ कर सके। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मतलब याद के समय और बहुत से संकल्प चलते हैं, इसको खत्म करने की इस युक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम याद की यात्रा में बैठते हैं तो सबसे पहले जो चलते हुए विस्तार के संकल्प हैं उनको हमें समाना पड़ता है जी। अगर हम उनको समा नहीं पाते हैं तो योग की यथार्थ जो अनुभूतियाँ हैं वो हम नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं 2 शक्तियाँ चाहिए, जब चाहे कोई पॉइंट का विस्तार करो और जब चाहे उस विस्तार को सार में समा लो। जी। अगर ये अभ्यास है कि पॉइंट्स चाहिए, ज्ञान चाहिए, चिंतन चाहिए, अगर हमारा ज्ञान चिंतन ही नहीं चलता है तो हम अपने आप को ब्रेक नहीं दे सकते। परमात्मा हम सबको कहते हैं ब्रेक को पावरफुल बनाने के लिए, जैसे स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है और हमारा ब्रेक पावरफुल है तो हम जहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें इस एक्सीडेंट से बचने के लिए यहाँ से मोड़ना है, यहाँ पर ब्रेक देनी है। परमात्मा हम सबको एक बहुत अच्छा अभ्यास बता रहे हैं कि जब आप योग में बैठते हो, याद की यात्रा में बैठते हो, तो जो संकल्प चल रहे हैं उनको ब्रेक दो, फुल स्टॉप लगाओ, जो हम जब चाहें विस्तार करें और जब चाहें उस विस्तार को सार में समेट लें, एक संकल्प में स्थित हो जाएं। तब हम योग के अच्छे गहरे अनुभव कर सकते हैं। अच्छे अनुभव करने के लिए दोनों शक्तियाँ, विस्तार करने की और समाने की, ये दोनों शक्तियाँ बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि सच्चे दिल वाले और दिमाग वाली आत्माओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वैसे स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सच्चे दिल वाले बुद्धिवानों की बुद्धि भगवान को राजी करने के कारण स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होते हैं। परमात्मा ने कहा कि सच्चे दिल वाले स्व उन्नति के यथार्थ चश्मे से स्वयं को चेक करके स्व परिवर्तन करते हैं, दूसरों को नहीं देखते। परमात्मा ने कहा कि विभिन्न परेशानियों से बचने के लिए हमें सदा अपने श्रेष्ठ स्वमानों की शान में रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सच्चे दिल वालों की निशानियां सहज बिंदु रूप बन सकते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय पर उनके दिमाग में युक्ति युक्त और यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प टच होगा। चेक करने के प्रकार: 1. अलबेलेपन का चश्मा, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना बहुत है, अन्य आत्माओं से बहुत अच्छी हूँ। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा: जो दिल वाला बाप को पसंद है वही करना है। सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। यह प्राप्ति का जीवन है, फिर प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।